हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेके आई हूँ। आज हम बात करेंगे हॉगवर्ट्स के आज तक के ऐसे स्टूडेंट्स की जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट या टॉप ग्रेडर्स रहे हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा OWL मिले हैं या फिर जिन्होंने ऐसे मंत्र या जादू का इस्तेमाल या आविष्कार किया था जो बाकी के साधारण जादूगर या जादूगरनी नहीं कर पाए थे। तो सबसे पहले 10th नंबर पर जो नाम है वो है जेम्स पॉटर और सीरियस ब्लैक। ये दोनों दोस्त ना सिर्फ अपने टाइम के सबसे फेमस स्टूडेंट रहे, बल्कि इन्होंने वोल्डेमॉर्ट का भी कई बार सामना किया और बच निकले। पढ़ने में अच्छे होने के साथ साथ इनके बुली नेचर के कारण इनके स्कूल में काफी चलती भी थी। ये अकेले ऐसे जादूगर रहे हैं जिन्होंने महज 15 साल की उम्र में न सिर्फ एनिमेगस यानी इच्छाधारी नरपशु बनने का तरीका खोजा, बल्कि बिना किसी मदद के वो ये काम करने में सफल भी हो गए और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। आज तक और कोई भी जादूगर ऐसा नहीं कर पाया जो इतनी कम उम्र में और बिना किसी मदद के अपने आप को जानवर में बदल पाता हो। इसके अलावा उन्होंने मेरोडस मैप यानी मानचित्र मंथन भी बनाया, एक ऐसा मैप जो उनके मरने के बाद भी काम करता रहा और जिसका जादू खत्म नहीं हुआ। 9th पर है पर्सी वीजली। ओवर एम्बिशियस पर्सी वीजली न सिर्फ प्रीफेक्ट था, बल्कि अपने टाइम में उसने 12 OWL पाए थे, यानी कि उसने सारे के सारे सब्जेक्ट्स लेकर पढ़ाई की थी और सब में उसे आउटस्टैंडिंग या एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन रिजल्ट मिला था। आउटस्टैंडिंग NEWT रिजल्ट लेकर वो डायरेक्ट मिनिस्ट्री में पहुंच गया था और जल्दी ही बार्टी क्राउच का जूनियर भी बन गया था और बाद में मिनिस्टर ऑफ मैजिक का जूनियर असिस्टेंट भी बन गया था, जो खुद एक आइडल पर्सन थे। वो उन चंद जादूगरों में से था जो चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स पार्ट में सब में डर और जान का खतरा होने के बावजूद वो रात में पेट्रोलिंग पर निकलता था। मतलब कि वो प्रीफेक्ट भी था, 12 सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई भी कर रहा था और रात में पेट्रोलिंग पर भी रहता था। ऐसा शायद ही कोई और कर पाया होगा। 8th पर है बिल वीजली। पर्सी और रॉन का ही सबसे बड़ा भाई बिल वीजली, जिसे शायद मूवी में इतना नहीं दिखाया गया है, पर बुक में उसके लिए जो शब्द यूज किया गया था वो था शानदार। हैरी ने हमेशा सोचा था कि बिल पर्सी जैसा होगा, क्योंकि बिल को भी अपने टाइम पर 12 OWL मिले थे, यानी उसने भी 12 के 12 सब्जेक्ट्स लेकर पढ़ाई की थी और वो भी प्रीफेक्ट और हेड बॉय रहा था। अपने टाइम डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स में एक्सपर्ट। अपने स्कूल डेज में ही उसने कैसलो ब्रोशो के स्टूडेंट से दोस्ती कर ली थी और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में जाने की बात भी की थी। स्कूल के बाद वो ग्रीन गॉड्स में काम करने लगा था और अफ्रीका शिफ्ट हो गया था और बाद में फ्लर डेलेको से एंगेजमेंट के बाद वो लंदन शिफ्ट हो गया था। उसने न सिर्फ वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ एक्टिवली ऑर्डर ऑफ फिनिक्स का मेंबर बन के पार्टिसिपेट किया, बल्कि 7 हैरी से लेकर फाइनल बैटल तक वो वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ ब्रेवली लड़ा। 7th पर है हरमाइनी। आप सोच रहे होंगे कि अगर हरमाइनी 7th पर है तो उससे ज्यादा ब्राइट और इंटेलिजेंट कौन कौन होगा, पर यकीन माने हरमाइनी से ज्यादा भी इंटेलिजेंट विजार्ड्स थे। हरमाइनी इंटेलिजेंट थी, पर वो सिर्फ बुकिश नॉलेज में थी। वो सिर्फ रट लेती थी और स्पेल्स का सही यूज कर लेती थी। उसने बहुत पढ़ाई की थी, इसलिए उसे ज्यादा मंत्र आते थे, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो सबसे इंटेलिजेंट थी। वो कई बार सही टाइम पर सही दिमाग नहीं लगा पाती थी। हरमाइनी को 11 OWL मिले थे, जिसे कि बाद में जेके रोलिंग ने करेक्ट किया था कि उसे 10 OWL मिले थे, क्योंकि 12 में से 2 सब्जेक्ट उसने अपने 3rd ईयर में ही छोड़ दिए थे, डिविनेशन और मगल स्टडीज, और उसके लिए भी उसे टाइम टर्नर की जरूरत पड़ी थी, जिसे वो अच्छे से हैंडल भी नहीं कर पाई थी। उसने कभी किसी नए मंत्र का आविष्कार नहीं किया था, पर ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि उसने जितने भी मंत्र पढ़े या सीखे थे वो उन्हें न सिर्फ याद रखती थी, बल्कि समय आने पर उसका इस्तेमाल भी कर लेती थी और वो मंत्रों को भी सबसे फास्ट सीख लेती थी। और जैसा कि हमने हरमाइनी वाले वीडियो में देखा ही था कि बिना उसके हैरी पॉटर सीरीज अधूरी रह जाती। ल्यूपिन और सीरियस ने खुद कहा था कि उसके एज की इतनी ब्राइट विच उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। 6th पर है स्नेप। हम सभी जानते हैं कि स्नेप ने पूरी सीरीज में क्या क्या किया। उसने वोल्डेमॉर्ट से अपनी सच्चाई छिपा कर रखी। वो लेजिमिनेंसी यानी गुप्त घुसपैठ में एक्सपर्ट था, पर इसके साथ ही जब वो स्कूल में था तो उसने खुद कई मंत्रों का आविष्कार भी किया था। 1st ईयर से ही वो इतने मंत्र जानता था और करता था जो 7th ईयर के स्टूडेंट्स तक नहीं कर पाते थे, और वो मंत्र मोस्टली डार्क आर्ट से रिलेटेड होते थे। उसके मंत्र जैसे सेक्टम सेम्परा काफी खतरनाक थे और नए मंत्रों का आविष्कार करना इजी काम नहीं, वो भी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के लिए। 5th पर है फ्रेड और जॉर्ज वीजली। आप सोच रहे होंगे कि हरमाइनी या स्नेप से ऊपर कैसे मैंने इनको रख दिया, इनके तो इतने OWL भी नहीं आए थे। तो बात ये है कि भले ही वो मस्खरे रहे हों, वो ज्यादा पढ़ाई नहीं करते हों और उनके OWL इतने अच्छे नहीं रहे हों, पर वो मूर्ख नहीं थे। फर्स्ट पार्ट में स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि वो टॉपर नहीं थे, तो क्या हुआ, उनके मार्क्स अच्छे आते थे और जितने नए प्रोडक्ट्स का आविष्कार उन्होंने किया उतना कभी किसी ने नहीं किया। जैसा कि 6th पार्ट में बताया ही है कि उन्होंने ऐसी टोपी, ग्लव्स और चोगे बना लिए थे जो रक्षा कवच जैसे काम करते थे
और उन पर कई मंत्रों का असर नहीं होता था, जिसके लिए मंत्रालय के बड़े बड़े जादूगर ने बल्क में ऑर्डर दिए थे। उन्होंने ऐसे पटाखे बनाए थे जिसे रोकने का जादू करने पर वो और कई गुना बढ़ जाते थे। अंधकार चूर्ण, गोतामार टॉफियां, लव पोशन, विस्फोटक ध्यान भंग, ऐसी ऐसी चीजों का आविष्कार और कोई जादूगर नहीं कर पाया, और वो भी इतनी कम उम्र में। 4th पर है बार्टी क्राउच जूनियर। बार्टी क्राउच सीनियर का बेटा बार्टी क्राउच जूनियर को भी अपने टाइम 12 OWL मिले थे। वो बहुत ही इंटेलिजेंट और काबिल जादूगर था। हाँ, वो गलत रास्ते पर चला गया था, वोल्डेमॉर्ट से जा मिला था, पर उस टाइम तक वो वोल्डेमॉर्ट का सबसे यंगेस्ट डेथ ईटर था और वो अज़्काबान से भी निकल गया था। उसने अपने पिता बार्टी क्राउच, जो खुद बहुत स्ट्रॉन्ग थे, उन्हें सम्मोन शाप में रखा। फिर मैडम मूडी जैसे सबसे ताकतवर ऑरर को उसी के घर में घुसकर उसे उसी के ही संदूक में रखकर उसी का रूप बनाकर वो डंबलडोर के नाक के नीचे पूरे साल हॉगवर्ट्स में रहा और वोल्डेमॉर्ट को दोबारा जिंदा करने का पूरा इंतजाम कर दिया। फिर उसके लिए हैरी का नाम आग के प्याले में डालना हो या फिर उसे टूर्नामेंट में आगे तक ले जाना हो। 3rd पर है बार्टी क्राउच सीनियर। अपनी बेटी की तरह बार्टी क्राउच सीनियर विजर्डिंग वर्ल्ड के बहुत ही इंटेलिजेंट लोगों में से एक रहे हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि बार्टी अकेले ऐसे विजर्ड थे जो 200 से ज्यादा भाषा बोल सकते थे, जिसमें मोमिश यानी जन मनुष्यों की भाषा, गोबल्डेगुक यानी गॉब्लिन्स की भाषा और ट्रॉल यानी दानवों की भाषा भी बोल सकते थे। वोल्डेमॉर्ट जब पूरे ताकत में था फर्स्ट विजर्डिंग वॉर के टाइम, उस टाइम बार्टी क्राउच ने वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ खुली लड़ाई छेड़ी थी और वोल्डेमॉर्ट के जाने के बाद उन्होंने ऑरर्स को खुली छूट दे दी थी कि वो किसी भी तरह डेथ ईटर्स को पकड़ लें, भले ही इसके लिए उन्हें मारी क्यों न डालना पड़े। वो मिनिस्टर ऑफ मैजिक बनने ही वाले थे, पर क्योंकि उनके बेटे को डेथ ईटर्स के साथ पकड़ लिया और उसे अज़्काबान भेज दिया गया, इसलिए वो मिनिस्टर ऑफ मैजिक नहीं बन पाए। पर्सी क्राउच का दीवाना था और उन्हें आइडल मानता था। वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे मैजिकल लॉ एनफोर्समेंट के और हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे इंटरनेशनल मैजिकल कॉर्पोरेशन के भी। 2nd पर है वोल्डेमॉर्ट। हॉगवर्ट्स के स्लिदरिन हाउस का टॉम मॉर्वोरे रिडल बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट था। उसे जब पता भी नहीं था कि वह एक विजार्ड है, वो तब से ही जादू कर सकता था और दूसरे बच्चों को डराने और सजा देने के लिए इसका यूज करता था। स्कूल में जाने के बाद भी वो बेहतरीन स्टूडेंट साबित हुआ था और लगभग हर टीचर का फेवरेट बन गया। सबको लगता था कि वो इतना इंटेलिजेंट था कि जरूर कुछ बड़ा करेगा। उसने स्कूल में ही बहुत से चमचे बना लिए थे जिन्हें वो दोस्त का नाम देता था, पर दरअसल वो अपनी फौज बना रहा था। स्कूल खत्म होने से पहले न सिर्फ वो खून कर चुका था बल्कि हॉर्क्रक्स भी बना चुका था। वो सबसे खतरनाक शैतानी जादूगर बन गया जिसके 7 हॉर्क्रक्स थे। ये बात अलग है कि वो शक्ति के नशे में चूर हो गया था और कब खून खराबे में इतना आगे निकल गया कि इसी कारण वो कमजोर पड़ गया, उसे पता ही नहीं चला और इसी कारण उसकी मौत हो गई। पर एज अ स्टूडेंट वो हॉगवर्ट्स का सबसे ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट में से एक रहा था। अब पहले पोजीशन पे जाने से पहले हम कुछ ऑनरेबल मेंशंस की बात करेंगे। हम ऐसे लोगों की बात करेंगे जो टॉप 10 में तो नहीं आ पाए पर बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स रहे हैं अपने स्कूल डेज में। वो विजर्ड या विचेस हैं मिनर्वा मैकगोनागल, लूना लवगुड, जिनी वीजली, डीन थॉमस, सेड्रिक डिगरी, लिली वाइन्स, एलास्टर मूडी, किंग्सले शेकलबोर्ड, रॉन वीजली और हैरी पॉटर। मिनर्वा मैकगोनागल अपने टाइम की ब्राइटेस्ट विच थी, पढ़ाई में सबसे तेज, प्रीफेक्ट, हेड गर्ल। 18 साल की होने से पहले वो खुद को बिल्ली में बदल सकती थी। स्कूल से निकलते ही उन्होंने मंत्रालय में काम किया और काफी लंबे टाइम तक वो हॉगवर्ट्स की डिप्टी हेडमिस्ट्रेस रही और डंबलडोर के जाने के बाद वो हेडमिस्ट्रेस बन गयी। एलास्टर मूडी आज तक के सबसे टफ और खतरनाक ऑरर माने जाते हैं। जितने मुजरिम जादूगरों को उन्होंने अज़्काबान में डाला था उतना किसी ने नहीं डाला। अपने टाइम में मूडी बेहतरीन स्टूडेंट थे और NEWT में उन्हें 5 से ज्यादा एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन रिजल्ट मिला था। किंग्सले शेकलबोर्ड भी काफी हाई रैंकिंग के ऑरर थे और मिनिस्टर्स की गार्डिंग टीम में होते थे। वोल्डेमॉर्ट के बाद उन्हें ही नया जादू मंत्री बना दिया गया था। अपने टाइम में वो भी हॉगवर्ट्स के बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। लिली एवंस यानी हैरी की माँ की भी काफी तारीफ बार बार आई है बुक पढ़ते टाइम कि वो कितनी कमाल की जादूगरनी थी। पोशन मेकिंग में एक्सपर्ट होने के साथ साथ वो इतने अलग अलग और अनोखे जादू कर लेती थी जिन्हें देखकर कई बार बड़े बड़े जादूगर भी हैरान रह जाते थे। लूना लवगुड रेवेनक्लॉ यानी चीलघात हाउस में थी, जो हाउस फेमस ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए होता है। लूना वो सब भी देख लेती थी जो साधारण लोग नजरअंदाज कर देते थे। लोग उसे वियर्ड या पागल समझते थे पर वो बस बाकी लोगों से अलग थी। उसकी ये रियल इंटेलिजेंस उसे बाकी लोगों की तरह बांध कर नहीं रखती थी। वो अपने इमेजिनेशन को खुला छोड़कर रखती थी और कई बार उसने हैरी और उसके दोस्तों को सही एडवाइस भी दिया था। जिनी वीजली भी बहुत इंटेलिजेंट थी और स्पेल्स में एक्सपर्ट थी। उसके टैलेंट से इम्प्रेस होकर स्लगहॉर्न ने उसे अपने क्लब में शामिल कर लिया था। वो क्विडिच में भी थी और 2 पोजीशंस पर अच्छे से खेल लेती थी, सीकर और चेजर।
डीन थॉमस भी काफी इंटेलिजेंट स्टूडेंट में से एक था और ड्राइंग के लिए बहुत ही फेमस था। जिनी ने डीन को कुछ टाइम के लिए डेट भी किया था। सेड्रिक डिगरी ट्राइविज़ार्ड टूर्नामेंट में हॉगवर्ट्स का चैंपियन चुना गया था और अगर बार्टी क्राउच गड़बड़ नहीं करता तो सेड्रिक ही टूर्नामेंट जीत जाता। वो स्कूल में काफी फेमस था और उसे भी बहुत से स्पेल आते थे और वो प्रीफेक्ट भी था। ड्रेको मैल्फॉय हरमाइनी के बाद सेकंड आया था अपनी क्लास में, यानी कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। हैरी और रॉन लोगों से कई ज्यादा अच्छा। उसे काफी मंत्र फर्स्ट ईयर से ही आते थे। वो उड़ना भी हॉगवर्ट्स आने से पहले से ही जानता था। वो स्पेल्स भी बहुत जल्दी सीख लेता था और पोशन मेकिंग में काफी अच्छा था। उसने अपना दिमाग बंद करना भी सीख लिया था, जो हैरी कभी नहीं सीख पाया था। हैरी पॉटर। हैरी ने न सिर्फ वोल्डेमॉर्ट को हराया था, बल्कि वो काफी कम उम्र में ही पेट्रोनस जैसा वन ऑफ द टफेस्ट चार्म कर सकता था, जो बड़े बड़े जादूगर भी नहीं कर पाते थे। हालांकि हैरी को सिर्फ 7 OWL मिले थे 12 में से और उसने एज सच कोई नया स्पेल का आविष्कार नहीं किया था। नहीं, वो स्पेल्स को बहुत जल्दी सीख पाता था, पर क्योंकि हम इंटेलिजेंस या ब्राइटनेस को सिर्फ ग्रेड से जज नहीं कर सकते, हमें ये पॉइंट भी देखना होगा कि वो सही समय पर सही सॉल्यूशन ढूंढता था और अपना दिमाग लगाता था। ऐसे सिचुएशन में भी जब साधारण लोगों के सोचने की शक्ति खत्म हो जाती थी, वो हमेशा न सिर्फ खुद बच निकलता था, बल्कि अपने साथियों को भी बचा लेता था। रॉन भी हर स्टेज में ऑलमोस्ट हैरी के साथ था। उसके ग्रेड्स भी हैरी जैसे ही आते थे, यहाँ तक कि 5th पार्ट में जब रॉन को प्रीफेक्ट बनाया गया था और हैरी को नहीं, तब ये क्लियर किया गया था कि रॉन को कई बार हैरी से ज्यादा अच्छे ग्रेड्स आते थे। रॉन चेस में चैंपियन था और कई बार वो वहाँ दिमाग लगा लेता था जहाँ हैरी और हरमाइनी भी नहीं लगा पाते थे। तो ये बात हो गई ऑनरेबल मेंशंस की। अब बात करते हैं पहले पोजीशन की। तो जो पहले पोजीशन पे सबसे ब्राइटेस्ट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट हॉगवर्ट्स के रहे हैं, वो है डंबलडोर। अगर पर्सी की लैंग्वेज में बात की जाए तो वो आज तक के सबसे ब्रिलियंट जादूगर रहे हैं इस दुनिया के। अपने स्कूल डेज में वो अपने सहपाठियों से न सिर्फ ज्यादा जानते थे, प्रीफेक्ट और हेड बॉय थे, बल्कि वो इतने इंटेलिजेंट थे कि उस टाइम ही NEWT के एग्जाम में उनका वाइवा लेने आई प्रोफेसर ग्रिशेल्डा मार्चबैंक ने हैरी के टाइम के प्रोफेसर्स को बताया था कि डंबलडोर रूपांतरण के सब्जेक्ट में अपनी छड़ी से ऐसे ऐसे कारनामे कर लेते थे जो उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। उन्होंने सारे के सारे मैजिकल ब्रांचेस में मास्टरी कर ली थी। खुद को उन्होंने सर्प भाषा जैसी लैंग्वेज भी सिखाई थी और एल्डरवॉन्ड के मालिक भी बन गए थे। और स्कूल से निकलने के कुछ साल बाद ही उन्हें इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ विजर्ड्स में एज अ सुप्रीम मगवम्प अपॉइंट किया गया था। वो चीफ वार्लॉक भी थे विजेंगामॉर्ट के और ड्रैगन के खून के 12 यूजेस की डिस्कवरी के लिए उन्हें अवार्ड भी मिला था। डंबलडोर को काफी प्राइजेस स्कूल डेज में ही मिल गए थे, जैसे बार्नाबस फिंकले प्राइज एक्सेप्शनल स्पेल कास्टिंग के लिए, ब्रिटिश यूथ रिप्रेजेंटेटिव टू द विजेंगामॉर्ट के लिए। उन्हें गोल्ड मेडल भी मिला था ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन टू द इंटरनेशनल एल्केमिकल कॉन्फ्रेंस के लिए। यहाँ तक कि ये सब जानते और मानते थे कि वो आज तक के हॉगवर्ट्स के सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे थे। तो दोस्तों, ये थे वो स्टूडेंट्स जो आज तक हॉगवर्ट्स के सबसे ब्राइट माने जाने वाले स्टूडेंट थे। आपको क्या लगता है कि ये रैंकिंग कैसी होनी चाहिए थी, या किसी और को भी इंक्लूड करा जाना था जो मुझसे छूट गया? आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।